अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। मुझे लगता है कि ये मौके की मुनासबत से बिल्कुल एक अच्छा टॉपिक है और इस पर मुझे बात करनी चाहिए। मैं जब अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने जो मुख्तलिफ दोस्त हैं, अहबाब हैं, उनकी पोस्टें देखता हूँ या ऑफिशियली ट्विटर पर जिन लोगों को फॉलो करता हूँ या इंस्टाग्राम पर, तो देखता हूँ कि क्वीन एलिज़ाबेथ II की जो अचानक मौत है, उसने हमारे जो लोग हैं बरसगीर के, या जो पाकिस्तान में रहने वाले, या जो इंडिया के लोग हैं, या जो बांग्लादेश के लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा गमगीन और गमज़दा हैं क्वीन एलिज़ाबेथ II की वफ़ात पर। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि शायद वो कोई एक ऐसी मुक़द्दस गाय थी कि जिसके मरने से पूरी दुनिया में हमें गम मनाना चाहिए और शोक का इज़हार करना चाहिए। जो एक पास्ट है उसको देखते हैं बरसगीर के लोग, तो मैंने जो उस चीज़ से नतीजा अख़ज़ किया है वो यही है कि वी हैव लर्न फ्राम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्राम हिस्ट्री, कि हमने तारीख़ से यही सीखा कि हमने कुछ नहीं सीखा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम कॉलोनियल एम्पायर के जो मज़ालिम थे बरसगीर में, वो देखते हैं तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि वो तारीख़ में हम पर किस तरह के जुल्म और तशद्दुद हम पर बर्ताव करते रहे। इसी तरह एक कोटेशन है, वो आपके सामने रखता हूँ कि वायलेंस एंड रेसिज्म विद द रियलिटी ऑफ कॉलोनियल इम्पीरियलिज़म। कॉलोनियल एम्पायर पर कभी सूरज ग़ुरूब नहीं हुआ था, क्योंकि खुदा ख़ुद भी उन पर भरोसा नहीं करता था कहीं वो रात के अंधेरे में दोबारा चोरियाँ शुरू ना कर दें। अब इसी पर्सपेक्टिव को लेकर हम जब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि किस तरह ब्रिटिश ने जो बरसगीर पर किस तरह मुज़ालिम ढाए, वहाँ से किस तरह वो अपने आप को डेवलप करते चले गए। जब हम दुनिया की इकॉनमी में बरसगीर का शेयर देखते हैं तो वो बिफ़ोर द इन्वेजन ऑफ ब्रिटिशर्स वो तकरीबन 24% था, यानी कि दुनिया की जो GDP है उसमें बरसगीर का जो शेयर था वो 24% था ब्रिटिशर्स यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल से पहले। और जब इसी के पर्सपेक्टिव को हम बाद में देखते हैं कि 1947 के बाद जब 3 टुकड़े हो गए बरसगीर के, तो उसके बाद इसका शेयर सिर्फ 3% रह गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को बरसगीर में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत करने के लिए बनाया गया था। जब 200 साल तक आप किसी पर मुज़ालिम ढाते हैं, हाकमियत में लोगों को रखते हैं, बंदी बनाएं, आप उनको बंदी बना कर रखते हैं, उनको मारते हैं, उन पर तशद्दुद करते हैं, और फिर आप कहें कि हमने एक जमहूरियत को परवान चढ़ा है, या हम दूसरे मुल्कों में या जो आपसे अलहदा सेपरेट मुल्क हो गए उनको हम जमहूरियत की तरफ लेकर चलेंगे, तो ये किस तरह पॉसिबल है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बरसगीर में अपने जुल्म और जबर की वजह से 200 साल में जो परवान चढ़ा है वो इसलिए था क्योंकि ब्रिटिश में जो एक सनती रेवोल्यूशन था वो बरसगीर में एक गैर सनती रेवोल्यूशन की वजह से वो परवान चढ़ा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रेलवे बनाई, यहाँ पे रोड्स बनाए, और ऐसे ऐसे जो चीज़ें थी उनको चाहिए थी, वो उसके लिए उन्होंने ऐसी चीज़ों को डेवलप करना शुरू किया ताकि वो यहाँ से कोयले को, रॉ मटेरियल को, वो या फिर जो लोहा है उसको यहाँ से एक्सपोर्ट करें अपनी मार्केट्स में, और वहाँ पर जाके एक इंडस्ट्री बनाएं, और इंडस्ट्री बनाकर वहाँ से चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके दोबारा इसी मार्केट में भेजकर वो नफ़ा कमाएं। तो इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन में हम उसको मर्केंटलिज्म भी कहते हैं, यानी कि आप एक मखसूस मुल्क पर, मखसूस टेरिटरी पर कब्ज़ा करें और उसके बाद वहाँ से चीज़ें निकालना शुरू करें। हीरे जवाहरात, मादनियात, तेल, कोयला, जो सनती चीज़ें हैं, हाथ से बुनी हुई रेशम है, या जो कपड़े पर किया गया काम है, वो सारी चीज़ें अपने मुल्कों में एक्सपोर्ट करें और वहाँ से चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके दोबारा पर यहाँ पे सेल करें। इसको हम मर्केंटलिज्म के नाम से भी जानते हैं। हाथों से बने हुए आला रेशमी और सूती कपड़ों, और इसके बाद जो लोमों से लेकर कोयले की मार्केट तक को आप जो एक्सप्लॉइट करके, लूटमार करके ब्रिटिश में लेकर जाते हैं, और अपने जो मुल्क है इंग्लैंड, उसको आप एक इंडस्ट्रियल हब बनाते हैं, यानी कि सनती हब बनाते हैं। इसके बाद बरसगीर में कपड़े की जो बरामद की मार्केट है वो एक, उसको आप दरामदी मार्केट बना देते हैं, यानी कि पूरी दुनिया में 24% एक्सपोर्ट्स थी जो इसकी कपड़े की, वो सिर्फ 2% तक महदूद रहेगी जब आपने इस मुल्क को आज़ाद किया। किसी इंग्लिश अफसर को किसी इंडियन से कुछ चाहिए होता तो वो उस चीज़ को मांग कर या पैसों के अवज़ वसूल नहीं करता था, बल्कि इस चीज़ को ये बावर कराता कि ये उसका अखलाकी और मजहबी हक़ है कि वो इंडियन से वो चीज़ छीन कर, यानी कि जंग के बराबर फ़तह के तौर पर उस चीज़ को हासिल कर ले। इसलिए विल ड्यूरेंट ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में कहा है कि दैट वाज द ग्रेटेस्ट क्राइम इन ऑल हिस्ट्री। ब्रिटिशर्स के जो पूरी दुनिया में मज़ालिम हैं, ख़ास तौर पर बरसगीर पर, मेरे वो तमाम दोस्त जो कि किताबों से लगाव रखते हैं, वो इन सब को, इस जो एक शशि थरूर हैं, MP रहे हैं कांग्रेस के, और 2007 में UN के सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन की
दौड़ में भी काफ़ी ज़्यादा आगे रहे हैं, लेकिन हार गए थे, नहीं बन सके। वो अपनी किताब इनग्लोरियस एम्पायर में जो सारे मज़ालिम हैं ब्रिटिश के, उन्होंने इस पर कारबंद कर दिए हैं। तो ये किताब आपको इंग्लिश में भी मार्केट में मिल जाएगी, और जो दोस्त इसको उर्दू में नज़र बिन करना चाहते हैं तो उनको उर्दू में भी दस्तयाब हो जाएगी। आप इसमें पढ़ें और किस तरह उन लोगों ने हम पर मुज़ालिम ढाए और किस तरह हमको 400 साल यानी कि 350 साल तक हमें बंदी बना कर रखा और हम पर मुज़ालिम ढाते रहे, और हमारे बलबूते पर वो किस तरह हमसे कितना आगे निकल गए, और आजकल वो पूरी दुनिया में अपनी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 है या जो टेक्निकल रेवोल्यूशन है उसमें किस तरह वो पेश हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बलबूते पर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।